हाय एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसा निश बताने वाला हूँ जो 2024 और इसके बाद भी काम कर रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि ये निश अब काम नहीं करता है, लेकिन इस निश में मैंने काम किया हुआ है। ये निश काम करता ही करता है और अच्छा खासा ट्रैफिक इस निश में आज भी आता है। कौन सी निश होने वाली है? वो निश होने वाली है हमारी डिस्टेंस वाली। जैसे मैंने डाला दिल्ली टू मेरठ डिस्टेंस, तो यहाँ पे आप देखोगे एक तो गूगल का ये स्निप्ट आता है। अब ये जो है ना, इस चीज़ को हर कोई चला नहीं पाता है एक्चुअली। आप देख रहे हो नीचे बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट भी आ रही हैं, छोटी वेबसाइट भी आ रही हैं। तो ये सारी वेबसाइट जो आ रही है ना, ये सारी डिस्टेंस कवर कर रही हैं। जैसे दिल्ली टू मेरठ डिस्टेंस डाला, या मतलब छोटे छोटे जो एरिया होते हैं ना, उसको भी हम कवर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ, कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाला रिंगस टू खाटू श्याम, ठीक है। खाटू श्याम डिस्टेंस में डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दिया। अब होता क्या है ना, देखो ये ना काफ़ी सारी आप देख रहे हो वेबसाइट्स आ रही हैं इसमें, ये सारी वेबसाइट्स। तो ये क्या है ना, ये देखो गूगल का तो ये आ ही रहा है, लेकिन लोग बाग नीचे भी जाते हैं और डिटेल। चलो ये जैसे रिंगस टू खाटू श्याम डिस्टेंस मैंने डाल दी, लेकिन जिसको खाटू श्याम जाना है वो खाली इसकी डिस्टेंस नहीं देखेगा, वो इसको रीड करेगा, वो देखेगा कि मंदिर कहाँ पे है ना। अब गूगल क्या करता है ना, गूगल खाली इंग्लिश कवर करता है, हिंदी कवर नहीं करता है। अब जैसे मैं डाल दूं यहाँ रिंगस से खाटू श्याम की दूरी। अब जिसको इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि गूगल क्या है, इंग्लिश में दिखाएगा, हिंदी में तो दिखाएगा नहीं। हिंदी में, और ये सारी वेबसाइट्स नीचे आ रही हैं, देखो ये सारी ना हिंदी में कवर कर रही हैं इस टॉपिक को, जिस चीज़ में ज़्यादा ट्रैफिक अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि सब इंग्लिश में कवर कर रहे हैं। गूगल भी इंग्लिश में कवर कर रहा था, लेकिन हिंदी में कोई भी इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स कवर इस टॉपिक पे नहीं हो रही हैं। अब आप कहोगे कि ये टॉपिक आजकल नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है भाई? चलता है, सब कुछ चलता है। इस टॉपिक पे मैंने काम किया हुआ है और अच्छा खासा ट्रैफिक इस पे आता है, क्योंकि आप अपने दिमाग से आप सोचो कि गूगल क्या है, हिंदी में इस चीज़ को कवर नहीं कर रहा है। और ये क्या होता है ना, मतलब ये देखो मैप बता रहा है, खाली यहाँ पे आपको बता रहा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनको और टॉपिक्स के बारे में भी पढ़ना है। टॉपिक्स के बारे में मतलब डिटेल में पढ़ना है। जैसे किसी को खाटू श्याम जाना है, अब उसको खाटू श्याम की डिस्टेंस कवर नहीं करनी है, उसको देखना है कि वहाँ पे कौन कौन से रास्ते जाने के हैं, रास्ते में कैसा रास्ता है, फीडबैक भी देखना है। तो ये सारी चीज़ें ना आप कवर कर सकते हो अपने इस निश के टॉपिक में, इन आर्टिकल्स में, इस पर्टिकुलर ब्लॉग को। अब डिपेंड करता है अब इसकी नंबर ऑफ़ वॉल्यूम कितना होता है सर्च का। तो उसके लिए मैं आपको एक टूल पे ले चलता हूँ, वहाँ पे जाके मैं आपको रिसर्च करके दिखाता हूँ। अब जैसे ये href का फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल है, तो हम यहाँ पे जाके रिसर्च करेंगे। मैंने लिखा क्या लिखना, मैंने लिखा रिंगस से खाटू श्याम की दूरी, हिंदी में मैंने लिखा इसको, ठीक है। अब मैं इसको फाइंड करता हूँ, तो देखते हैं क्या इसकी कीवर्ड वॉल्यूम निकल के आती है। ये तो फ़िलहाल इसमें नहीं दिखा रहा है। बाकी अगर मैं 2 कर देता हूँ डिस्टेंस अगर मैं कर देता हूँ, तो देखते हैं कितना वॉल्यूम निकल के आता है इसमें। तो आप देख रहे हो फ़िलहाल 30 दिखा रहा है इसमें, लेकिन ये देख सकते हो ये ना लो वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं। अब ये आप देख सकते हो कि कितनी लोकेशंस हैं इंडिया में, या बाहर की लोकेशन भी हम टारगेट कर सकते हैं। देखो जैसे ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड पर डे कितना हो रहा है, पर डे नहीं, ये मतलब एक दिन पहले का अपडेटेड है, 6000 के आसपास सर्च हुआ है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या है? ज़ीरो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है ये चीज़। अब देखो इसमें कई सारे कीवर्ड ये बन जाते हैं, जैसे
रिंगस टू खाटू श्याम डिस्टेंस बाय रोड, रिंगस टू खाटू श्याम डिस्टेंस इन किलोमीटर। ठीक है, तो ये ना ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा रिसर्च करने का आपका हिसाब किताब बनता है। अब गूगल क्या करता है ना, गूगल बिल्कुल एग्जैक्टली जो यूज़र को चाहिए वो उसमें नहीं बताता है। अब गूगल डिस्टेंस तो बता देगा, डिस्टेंस बता देगा, लेकिन उसमें यूँ नहीं बताएगा कि वो सड़क आपको कहाँ कहाँ से एग्जैक्टली कितने रास्ते हैं। पर्टिकुलर यूज़र मैप पे जाएगा तो ही जान पाएगा, बाकी कोई रिटर्न में गूगल इस चीज़ को नहीं देता है। खासकर वो इंग्लिश में ही देता है, हिंदी में बिल्कुल डिटेल नहीं देता है। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जो सर्चेज होती हैं आजकल वो हिंदी में होती है। तो वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस चीज़ में इसको बनाना चाहो। मेरा सजेशन ये है आप हिंदी में बनाओ, क्योंकि इंग्लिश में ऑलरेडी काफ़ी कंटेंट है इस टॉपिक के ऊपर गूगल पे, हिंदी में अभी इतना कंटेंट नहीं है। और ये तो इंडिया की बात रही, आप इस टॉपिक पे ना बाहर के ब्लॉग्स भी आप बना सकते हो। बाहर की जो डिस्टेंस हैं, जैसे यूके यूएस के अंदर जो लोकेलिटी हैं, वो सारी चीज़ें ऐसे ही आप कवर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, ये नीश मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें एक बात और आती है कि क्या स्कोप है। देखो स्कोप अभी तो है, अच्छा खासा ट्रैफिक आता है। नीचे कमेंट करके बताना, मैं अपनी वेबसाइट का भी केस स्टडीज़ में दे दूंगा, क्योंकि मैंने इस टॉपिक पे वेबसाइट बनाई हुई है और अच्छा खासा ट्रैफिक ऑलरेडी आ रहा है मेरी वेबसाइट पे। आने वाले फ्यूचर में मेरे को नहीं लगता कि ये डाउन जाएगा, क्योंकि हिंदी में अभी कंटेंट नहीं है। और दूसरी बात, मेरी वेबसाइट पे इंग्लिश में भी कंटेंट आ रहा है, गूगल के नीचे ही आते हैं, तो यूज़र जो क्या हो रहा है ना उन सारी वेबसाइट्स पे जा रहा है। अब देखो धीरे धीरे ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम गायब हो जाएगा। तो इससे क्या रहेगा ना, आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड हो जाएगी। लेट सपोज आपके पास ट्रैवल की वेबसाइट है, ट्रैवल की वेबसाइट में ये सारे टॉपिक डालो जो ऑलरेडी आपकी ट्रैवल के टॉपिक भी आप डालते रहो, ये टॉपिक भी डालो। ये टॉपिक डालने से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने लगेगा और अथॉरिटी बिल्ड होने लगेगी आपकी वेबसाइट की। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही मेरे को बताना था। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।